दोस्तों आज हम जिस अनसंग वॉरियर के बारे में बात करने वाले हैं, भले ही उनका जन्मभूमि बंगाल था पर कर्मभूमि था उड़ीसा। शायद ही उड़ीसा और बंगाल का कोई ऐसा भी बच्चा हो जो बचपन में इनके बारे में ना सुना हो। जब मैं छोटा था तो मेरे दादी भी मुझे इनके पराक्रम की कहानियां सुनाई करती थी। दोस्तों सबसे मशहूर था वो कुत्ते वाली कहानी, जिसको सुनाकर हर माँ अपने बच्चे से बोलती कि बेटा जब तुम्हारे पीछे कुत्ते पड़ जाए तो वहां से भागना मत, वहीं खड़े रहना। खैर मेरा नाम है सुज्ञान और मैं आपके सामने उपस्थित हूँ अनसंग वॉरियर सीरीज के 50वां यानी आखिरी एपिसोड में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जतींद्रनाथ मुखर्जी यानी के बाघा जतीन के बारे में। इनका जन्म आज के नदिया जिले में स्थित एक छोटा सा गांव कायाग्राम में हुआ था। इनके पिताजी उमेश चंद्र मुखर्जी बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए जतीन अपने माता शरद शशि के हाथों पले बढ़े। एक शाम जतीन अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, तभी एक कुत्ता उनके पीछे पड़ गया। नन्हा जतीन जान बचाकर रोते रोते अपने माँ के पास भागे। अगर उनके माता के जगह हमारे माएँ होती तो वो हमें बचाने खुद कुत्ते के सामने कूद पड़ती, पर उनके माता बोली, जतीन वहीं खड़ा रहे बेटे, तू महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान पराक्रमी शासकों का देश में जन्मा है। तू इस मामूली कुत्ते से डर गया बेटा, जा बेटा उसका सामना कर। माँ से हौसला पाकर जतीन पीछे मुड़े और कुत्ते के तरफ भागने लगे। कुत्ता उल्टे पांव भाग गया। दोस्तों पता नहीं क्यों मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बार बार मेरे बचपन मेरे सामने आ जा रहा है। खैर वो बचपन से ही अंग्रेजों का खिलाफ थे। वो ये सोच रहे थे कि आखिर कैसे एक कंपनी पूरे भारत को अपना गुलाम बना लिया। ये तो वो बात हो गया ना कि आज की डेट में जोमेटो अपना सेना लेकर जाए और अमेरिका को कब्जा ले। क्या ये आज पॉसिबल है? नहीं ना, पर उस समय ये हुआ था। एक कंपनी जो चाय एवं मसाला बेचता था वो भारत जैसे एक विशाल और शक्तिशाली देश को निगल गया था। और हाँ जोमेटो वालों स्ट्राइक मत मार देना यार, वीडियो में तुम्हारा प्रमोशन कर रहा हूँ फ्री में। खैर जोक सपाट, जतीन धीरे धीरे बड़े हुए। पढ़ाई और कुश्ती में वो हमेशा अव्वल नंबर पे रहते थे। शरीर ऐसा कि एक घुस्से से किसी का भी कमर तोड़ सकते थे। साल 1905 के करीब जतीन एक सुबह अपने कॉलेज जाने के लिए सिलीगुड़ी से अपना ट्रेन पकड़े। उस बोगी में पहले से ही 4 अंग्रेज सवार थे। उस बोगी में कुछ लड़कियां भी बैठी हुई थी जिनको ये अंग्रेज छेड़ रहे थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सब डरे हुए थे परंतु एक को छोड़ के, और वो थे जतीन। अगले स्टेशन में जब जतीन पानी पीने के लिए नीचे उतर रहे थे तभी जानबूझकर एक गोरे ने उनको धक्का दे दिया। इतना काफी था उनको गुस्सा दिलाने के लिए। वो एक गुस्से से उस गोरे का 2 दांत तोड़ दिए। जब हंगामा सुनकर बाकी 3 वहां पहुंचे तो जतीन उन चारों को पटक पटक के पीटने लगे और शांति से आके ऐसे बैठ गए मानो कुछ हुआ ही ना हो। एक दिन की बात है दोस्तों, जतीन जंगल में घूम रहे थे, तभी एक आदमखोर बाघ ने उनके ऊपर हमला कर दिया। पर उस बाघ को क्या पता था, जिसे वो खाना समझ रहा था वो इंसान नहीं अभी तो एक बब्बर शेर था। जैसे ही वो जतीन के ऊपर छलांग लगाया, जतीन उसके गले में एक लात मारे और वहीं पे ही उस आदमखोर का अंत हो गया। और उसी दिन से जतीन बाघा जतीन के नाम से मशहूर हुए। जतीन अपने माँ से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए जब उनका तबीयत खराब हुआ और कोई दवाई काम नहीं कर रहा था तब जतीन अंदर से टूट गए और फूट फूट के रोने लगे। बेटे का ये हालत देखकर उनके माता बोली, बेटा जन्म और मृत्यु जीवन का ही एक अंश होता है, तू मुझे वचन दे कि तू इस देश को अंग्रेजों से मुक्त करवाएगा। माँ तो चल बसी, पर उनका कहा हुआ हर एक वाक्य जतीन के कानों में गूंज रहा था। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध की समय था, जर्मन सेना अंग्रेजों के छक्के छुड़ा रहे थे। जतीन सोचे यही सटीक समय है, अभी अंग्रेजों के ऊपर जर्मन आक्रमण कर रहे हैं, अगर हम देश के अंदर से उनके ऊपर आक्रमण करेंगे तो वो दोहरा हमला नहीं झेल पाएंगे और इस देश छोड़ के भाग जाएंगे। कहां से लाएंगे हथियार, कहां से लाएंगे क्रांतिकारी, यही सोच में जतीन पड़ गए। पर तभी बंगाल में प्लेग वायरस फैल गया। उस समय जतीन बंगाल गवर्नमेंट के अंडर नौकरी कर रहे थे। वो खुद को रोगियों की सेवा में झोंक दिया और वहीं पर उन्हें बहुत सारे युवा क्रांतिकारी मिले और वहीं से शुरू हुआ भारत माता को आजाद करने का प्लानिंग। उनको पता चला कि हावड़ा में अंग्रेजों का एक अस्त्र भंडार है। एक दिन वो और उनके साथी उस अस्त्र भंडार पर आक्रमण करते हैं और सारे हथियार लूट लेते हैं।
पर अंग्रेज भी कहां चुप बैठने वाले थे। वो भी क्रांतिकारियों के पीछे कुत्ते के जैसे पड़ गए। इसलिए जतिन कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड होकर जावा, इंडोनेशिया, बर्मा और सिंगापुर जाकर प्रवासी भारतीयों के अंदर देश प्रीति की भावना जगा दी। दोस्तों, अगर आप एक बड़ा जंग लड़ना चाहते हो तो आप सिर्फ बंदूकों के भरोसे नहीं रह सकते। इसलिए जर्मनी से बहुत सारे हथियार लाने का बंदोबस्त किया गया। कलकत्ता में हरि एंड सन एवं समवायी श्रमजीवी अनुष्ठान और ओडिशा के बालेश्वर में यूनिवर्सल एम्पोरियम नाम का 3 व्यापारिक प्रतिष्ठान खोला गया, जहां क्रांतिकारी यूं तो लोगों को दिखाने के लिए काम करते थे, पर पीठ पीछे वो अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने का प्लानिंग कर रहे थे। जर्मनी से मैब्रिग नाम का जहाज से हथियार आने वाला था और हथियार आने वाला था ओडिशा की बालेश्वर जिले की समुद्री तट में। इसलिए जतिन कप्तिपदा जंगल में छुप गए। ये जानकारी फ्रांस को मिल गया और वो ये जानकारी अंग्रेजों को दे देते हैं। फिर अंग्रेज मैब्रिग जहाज पर हमला करते हैं। कोई रास्ता ना पाकर जहाज बीच में से ही लौट जाता है। अंग्रेज भी चुप बैठने वालों में से नहीं थे। वो एक साइकिल रिपेयर दुकान में एक चिट्ठी बरामद किए जिसमें लिखा था कप्तिपदा। अंग्रेज कप्तिपदा जंगल को चारों दिशा से घेर कर तलाशी अभियान शुरू करते हैं, पर उनके हाथों घंटा कुछ नहीं लगा, क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले जतिन एवं उनके साथी बाबाओं का भेष धारण करके एक ट्रेन पकड़ के वहां से निकल गए थे। बूढ़ा बड़ंगा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव चसाखंड। वहीं पर वो ट्रेन का चेन खींचकर नदी में कूद गए एवं नदी के किनारे एक छोटे से जंगल में छुप गए। उस चसाखंड गांव के 2 गद्दार सुदाम गिरी एवं राजू महांती अंग्रेजों के गुलामी करते थे और वो इन क्रांतिकारियों को पहचान कर इनके पता अंग्रेजों को बता देते हैं। फिर क्या था, अंग्रेज वहां ताबड़तोड़ गोलीबारी करने लगे, पर क्रांतिकारी भी अपने इरादों के पक्के थे। वो भी इस गोली का जवाब गोली में ही दिए। तभी यह गोली जतिन के बाएं कंधे पर लगा। वो अपने लड़ने की सामर्थ्य खो बैठे। फिर एक के बाद एक कई गोली उनके शरीर पे लगा और वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। अंग्रेज उनको पकड़कर बालेश्वर मेडिकल ले गए। वहां जब उनका होश आया, वो पीने के लिए थोड़ा पानी मांगे। तब एक अंग्रेज अफिसर कर्नल टेगार्ड खुद पानी लेकर आए। जतिन बोले, वाह साहेब, आप खुद अपने दुश्मन को पानी पिला रहे हो। टेगार्ड साहब बोले, तुम एक सच्चा देशभक्त हो और तुम्हें पानी पिलाना मेरा सौभाग्य है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। जतिन थोड़ा मुस्कुराकर बोले, साहब, मुझे जो चाहिए आप मुझे नहीं दे सकते, क्योंकि हम सबको तो एक ही चीज चाहिए, आपसे आज़ादी, अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी। ये बोलकर जतिन अपना आखिरी सांस लिए और इसी तरह भारत के इतिहास में एक महानायक का अंत घट गया। दोस्तों, थोड़ा रुकिए। आपको दिया हुआ वादे के मुताबिक मैं इस साल के अंत तक अनसंग वॉरियर सीरीज का 50वां एपिसोड अपलोड कर चुका हूं। अनसंग वॉरियर सीरीज लौटेगा फिर कुछ दिन के बाद। अब एक नया सीरीज शुरू होगा जिसका नाम होगा सत्य संधान। मेरा उम्मीद है कि आप जितना प्यार अनसंग वॉरियर सीरीज को दिए थे, उससे भी ज्यादा प्यार आप सत्य संधान सीरीज को अवश्य देंगे। खैर, चलता हूं और मिलता हूं सत्य संधान सीरीज के पहला एपिसोड में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।